निजीकरण के खिलाफ बैंकों में 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसमें सोमवार और मंगलवार को बैंकों का कामकाज प्रभावित होगा। इस सप्ताह शनिवार और रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण बैंक बंद थे। इस तरह से बैंक 4 दिनों से बंद है। वहीं लगातार बंदी के कारण एटीएम में पैसे नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि देशव्यापी हड़ताल से बैंक को कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। 28-29 मार्च को विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, 5 दिन का बैंकिंग सप्ताह शुरू करने, एलआईसी और बैंकों के बीच महंगाई भत्ते की दर में समानता, आउटसोर्सिंग बंद कर नई भर्ती शुरू करने की मांग की है। बिहार में अंचल अधिकारी से जमीनों की दाखिल खारिज का अधिकार छीन लिया गया है। अब जमीनों के दाखिल खारिज का अधिकार अंचल ऑफिस में तैनात राजस्व अधिकारियों को दिया गया है। राजस्व अधिकारी को जमीन की दाखिल खारिज की शक्ति प्रदान की गई है। इस संबंध में राजस्व भूमि सुधार विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब अंचल अधिकारी जमीन का दाखिल खारिज नहीं करेंगे और राजस्व अधिकारी जिनकी हाल में नियुक्ति की गई है उन्हें दाखिल खारिज करने का अधिकार दे रही है। गौरतलब है कि अंचल में दाखिल खारिज करने को लेकर लगातार अंचल अधिकारियों की शिकायत सरकार को मिलती रही थी, जिसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग से राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की गई और अधिकारी भी जमीन के दाखिल खारिज का काम देखेंगे। समस्तीपुर के मथुरापुर ओपी में किराना दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि किराना दुकान पर 3 की संख्या में आए अपराधियों ने लूटपाट की। वहीं भागने के दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के बाल गोपाल स्कूल के पास एक ज्वेलरी दुकानदार से बाइक सवार बदमाशों ने जेवर रखे बैग लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार दुकानदार अजय कुमार शाह ने बताया कि दुकान बंद कर बैग में जेवरात सहित 3000 रुपए नगद लेकर घर जा रहे थे, तभी बाइक पर सवार 2 बदमाश आए और बैग छीनने लगे। बीच बचाव करने के दौरान धक्का देकर गिरा दिया और बैग लेकर फरार हो गए। दुकानदार ने बताया कि बैग में सोने चांदी की चेन, पायल, बिछिया सहित कई जेवरात और नगद लगभग 3000 रुपए थे। पुलिस ने मामले की छानबीन की। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। मुंगेर में अपनी जमीन का उचित मुआवजा की मांग को लेकर पिछले 6 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन आज तक इस पर सरकार की ओर से अमल नहीं किया गया। करीब 200 किसानों की 100 एकड़ जमीन सरकार की ओर से अधिग्रहण की जा रही है। मुंगेर से मिर्चा चौकी के बीच 4 लेन सड़क निर्माण किया जाना है, जिसके लिए सरकार और जिला प्रशासन की ओर से किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर काम को शुरू किया जाना है। किसानों का कहना है कि सरकार हमारे साथ दोहरी नीति अपना रही है। हम लोगों ने जब जमीन खरीदी तो हमसे एनएच किनारे की जमीन का राजस्व रजिस्ट्री ऑफिस में लिया गया और आज सरकार को देने की बारी आई तो वे हमें खतिहर जमीन के मूल्य का मुआवजा दे रही है। पेरमो में सीसीएल बीएंडके एरिया के कारू परियोजना से सटे जंगलों में अवैध कोयला सुरंगों को डोजरिंग कर बंद करवा दिया गया। बेरमो थाना के एसआई गुलशन कुमार ने कहा कि सीसीएल की बंद पड़ी खदानों के आसपास अवैध रूप से कोयला का खनन के सुरंग बनाने की सूचना मिली थी, जिसको सीसीएल की मदद से जेसीबी से आधा दर्जन से अधिक अवैध कोयला खदानों को बंद कराया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के सदन में मुंगेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा के लिए विधायक प्रणव कुमार ने बधाई दी है। इसके साथ ही मुंगेर के बीजेपी विधायक प्रणव कुमार ने बताया कि मुंगेर को मेडिकल कॉलेज मिलना मुंगेर की जनता की सबसे बड़ी जीत है। इसके साथ ही मुंगेर की जनता की ओर से एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि मुंगेर को मेडिकल कॉलेज मिलना किसी एक दल के प्रयास का फल नहीं है, बल्कि एनडीए के घटक दलों का सम्मिलित प्रयास का फल है। लोहरदगा में आरपीएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर आरपीएफ की टीम ने बंधन बैंक से लूट के दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि गोड्डा जिला के मेहगामा थाना स्थित बंधन बैंक में विगत 28 फरवरी 2022 को 16,70,000 रुपए की लूट हुई थी। अपराधी अपनी पल्सर 220 मोटरसाइकिल को लेने के लिए लोहरदगा रेलवे स्टेशन में आया हुआ था। इस चक्कर में वह पकड़ा गया। इस मामले में लोहरदगा जिले के सदर थाना पुलिस ने एक अपराधी बॉम्बे कुमार को